मेथड का रूल पिछला क्लास में बताया थे ना। अब इसका एग्जांपल देखो क्या लिख रहा बताओ। सबसे पहले देखो शॉर्ट में लिखते हैं, तुम लोग खोज लेना क्वेश्चन में कभी भी रहेगा तो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोडिंग वाला क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। कैसे जानेंगे तो तुम्हें लिख दिया है कि जो हेड गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस के द्वारा जो भेजा जाता है कितना परसेंट पे भेजा जाता है, कोस्ट प्लस 25%। तो बताओ लोडिंग कितना होगा, 25/125, ठीक है। लोडिंग इनवर्स का था 25 पर मतलब 1/5। इसको साइड करके रखते हैं। फिर लिखता है हम लोग को स्टॉक डेटर मेथड से बनाना है तो क्या क्या बनाना है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना है, फिर डेटर अकाउंट बनाना है। तो डेटर अकाउंट छोड़ के बाकी हम फॉर्मेट लिख के रखते हैं, पता है डेटर क्योंकि हम लोग पहले ही बनाए हैं, वो भी तुम लोग को बना देंगे इधर एक मिटा के, ठीक है। बाद में पहले बनाएंगे, याद रखो। कैश सेल्स दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, गुड्स सेंट टू ब्रांच, रेंट पेड बाय हेड ऑफिस, wages paid by head office, sundry expenses paid by head office, goods returned by customer और डिस्काउंट अलाउड, गुड्स स्पॉइल्ड मतलब नष्ट हो गया, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। अब सुनो यार, हम पहले ही बता रहे जितना फॉर्मेट यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है सबके ऊपर क्या लिखना है, यार देखो क्या लिखाता है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट ये लिखाता है। तो सबसे पहले तुम लोग को बोले थे कि यहाँ टू बैलेंस स्टॉक में क्या बताए थे रूल, आने वाला टू में अगर स्टॉक इंक्रीज करेगा, ठीक है, स्टॉक क्या करेगा इंक्रीज करेगा ना टू में, या डिक्रीज करेगा तो कहां पर, ब्रांच के पास, कहां पर ब्रांच के। देखो सबसे पहले वो लिख लो, उसके बाद टू ओपनिंग स्टॉक मतलब बैलेंस बीडी, टू बैलेंस। देखो बीडी हम लोग का पहले से दिया हुआ है कितना 4000, ध्यान से देखो यहाँ पर 4000। तो जहां जहां से गुड्स आया है देखो यहाँ पर पढ़ते जाओ, कैश सेल्स हम लोग के पास से गुड्स गया होगा है, हम लोग के पास से गुड्स गया होगा, कैश सेल्स कितना है बताओ, कैश सेल्स है 17,400, क्रेडिट सेल्स कितना है 3,600, दोनों जोड़ो 17 और 3 20 और 1 21,000 हो गया कैश सेल्स। आगे आओ, कैश रिसीव्ड तो यहाँ नहीं जाएगा, डेटर अकाउंट में जाएगा। गुड्स यहाँ देखो, गुड्स सेंड टू ब्रांच, बताओ ब्रांच के पास गुड्स आया होगा कि गया होगा, ब्रांच के पास आया होगा सर, आया होगा तो यहाँ लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितना का है 19,000 का है, ठीक है। उसके बाद रेंट तो एक्सपेंसेस में जाएगा, वेजेज एक्सपेंसेस में, सन्डे एक्सपेंसेस में, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर रिटर्न किया तो आया होगा सामान, तो ब्रांच डेटर लिखना, सेल्स रिटर्न है ये। कितना आया हम लोग का रिटर्न 100 रुपए, यहाँ रिटर्न लिख देते हैं तब तुम लोग को याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद गुड्स स्पॉइल्ड हो गया, किधर जाएगा कोई है किसी को पता, बाय में जाएगा क्योंकि हम लोग के पास गुड्स डिक्रीज करेगा। स्पॉइल्ड को जानता क्या लिखना, सुन लो यही सब चीज समझना है, ठीक है। इसको नॉर्मल है ना, अब नॉर्मल है ना तो इसको लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच क्या लिखेंगे एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना का लॉस हो गया है 50 का ना, या लिख देना गुड्स स्पॉइल्ड, गुड्स स्पॉइल्ड नष्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक डिस्काउंट यहाँ नहीं जाएगा, ओपनिंग स्टॉक को लिख दिया जैसे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, जैसे यहाँ गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कितना है 1,000 रिटर्न कर दिया। गुड्स कौन रिटर्न किया, ब्रांच रिटर्न किया, किसको किया हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस इधर लिखना गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना 1,000 लिख देते हैं, रिटर्न टू हेड ऑफिस, रिटर्न टू हेड ऑफिस। बताओ किधर किधर कम हो रहा है, जोड़ो ना इसको, 23,100 इधर आ रहा है, 23,000 इधर भी कितना आना चाहिए 23,100, कितना आ रहा है 20,000 प्लस 50 प्लस 1,000 अब माइनस 23,100। देखो इधर कम हो रहा है 10-50, लोडिंग है ना, लोडिंग इसमें नहीं लिखा है, बाय ये ब्रांच अकाउंट नहीं बन रहा है, अभी हम लोग क्या बना रहे हैं स्टॉक अकाउंट, इसमें लोडिंग नहीं लिखना है, इसमें लोडिंग तो कहाँ लिखना है सर। अब देखो यहाँ ब्रांच एक्सपेंसेस सुनो, इसके बाद क्या बनाएंगे ब्रांच एक्सपेंसेस, जितना ब्रांच एक्सपेंसेस है डिस्काउंट भी एक्सपेंसेस में आएगा, सबको टू कैश करके लिखो, टू कैश। बताओ पहला में क्या है रेंट ना, क्या है रेंट कितना है 900,
फिर क्या है, वेजेस 760 रुपया। वेजेस कितना है, 760। और उसके बाद वेजेस के बाद क्या है, सन्ड्री को सुंड्री, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना 100। अब देखो एक चीज स्टार लगाना है, डिस्काउंट भी एक्सपेंसेस में ही आएगा। डिस्काउंट भी किसमें आएगा, यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट को, लिखेंगे ब्रांच डेटा, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं डिस्काउंट। हाँ अलाउड वाला जाएगा। कितना आएगा डिस्काउंट, कितना दिया हुआ है 200। सबको जोड़ दो, 200 और 1 300, 900 प्लस 760 प्लस 100 प्लस 200 आ रहा 1960। कितना आ रहा है 1960। इधर लिख देंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 1960। क्लियर हो गया ये भी। अब आ जाओ गुड्स एंड टू ब्रांच, पहले यहीं से ट्रांसफर कर लो 2 और बाय। देखो 2 में है, 2 में है तो कहाँ जाएगा, बाय में। बाय में कौन अकाउंट से आ रहा है, स्टॉक अकाउंट। कितना आ रहा है 19,000। अब देखो यही पर लोडिंग हम लोग को लिखना है, इसका लोडिंग इधर लिखना है, इसका लोडिंग क्या लिखना है, और क्या लिखना है, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच लिख देना, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। लोडिंग कितना है 1/5 का लोडिंग है, निकालो 19,000 का 1/5 3800 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है, तो जैसे पोस्टिंग कर रहे हैं इसलिए बना के समझा रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर है बाय में है गुड्स एंड टू ब्रांच, बाय में तो कहाँ लिखेंगे 2 में ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1000, इसका लोडिंग इधर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कितना। देखो इसलिए बना के तुम लोग को समझा दे रहे थे कि कैसे कैसे लिख देगा, बन जाने के बाद फिर ऊपर से पार होने लगेगा। 1/5 कितना हो जाएगा 200 ना। अब इसको जोड़ दो, इधर कितना आया 19,000, इधर भी कितना आना चाहिए 19,200, 19,200 माइनस 3800 माइनस 1000। बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग अकाउंट लिख देना, ब्रांच परचेज या तो ट्रेडिंग, क्या लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट या तो परचेज अकाउंट। हो गया। तो यहाँ से पहले क्या किए 2 का बाय में, बाय का 2 बाय में लिख लिए, इसका लोडिंग इधर, फिर इसको लिखे, इसका लोडिंग इधर। लोडिंग को स्टॉक डेटर मेथड में किस में लिखना है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखना है। ठीक है। अब आ जाए स्टॉक रिजर्व, तुम ध्यान से समझो, बहुत आसान है। देखो बीडी है इधर 2 में है ना, तो वहाँ कहाँ लिखेंगे बाय में, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस, और डायरेक्ट लोडिंग लिखेंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे 4000 का 1/5 800। इसको इधर लिखेंगे 2 ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच हो गया। पहला का बराबर हुआ, देखा ना, इसलिए बना बना समझा दे रहे हैं। पहले बाय बैलेंस बीडी लिखना, लेकिन स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाना है, डायरेक्ट स्टॉक रिजर्व लिखाएगा, डायरेक्ट क्या लिखाएगा स्टॉक रिजर्व। अब देखो बैलेंस शीट इधर लिखो, 2 बैलेंस शीट कितना आया है 1050, कितना है 1000। इसका लोडिंग तुरंत इधर लिखेंगे, अरे 1050, सॉरी 1050 नहीं लिखना है, इसका लोडिंग लिखना है 1050 डिवाइडेड बाय 5, 210 रुपया 200। फिर ब्रांच एडजस्टमेंट तुरंत इधर लिख देंगे, कितना 200, तो इसे भी बराबर हो जाएगा हमेशा। अब सुनो, एक हम लोग अभी इसके पहले बनना चाहिए था ब्रांच डेटर अकाउंट, क्या बनना चाहिए था, लेकिन हम पहले क्या बनाते थे ब्रांच एडजस्टमेंट, लेकिन एग्जाम में आएगा तो पहले ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना। डेटर अकाउंट नहीं बना रहे क्योंकि तुम लोग पहले से बना के जानती है बना रहे। ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या करना है, कैची चला दो यहाँ से, देखो कैची कहाँ चलेगा, यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट है ना, कहाँ गया है ना, बाय में, तो 2 में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे 2 में ब्रांच स्टॉक अकाउंट, कितना 50 रुपया है ना। अब यहाँ आ जाओ, बाय में है ना, तो 2 में लिखेंगे ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट है 1960। फिर आ जाओ, यहाँ पर है 3800 रुपया, 2 में कहाँ लिखेंगे बाय में, बाय ब्रांच गुड्स एंड, या तो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, कितना दिया है 3800 रुपया। ठीक है। उसके हाँ उसके बाद देखो इसी में बाय में है तो कहाँ लिखेंगे 2 में ब्रांच गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, कितना ब्रांच हटावा देते कितना हो जाएगा 200 रुपया। ये देखो इसमें बाय में है 2 में है तो कहाँ जाएगा बाय में। इसीलिए पिछला क्लास में इसका फॉर्मेट नहीं बताए थे, बोले थे खाली कैची चला दो,
स्टॉक रिजर्व कितना है 800, इसका इधर आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट 210 जोड़ो 3800 और प्लस 800 4600 में से 50 चल गया, 59 चल गया, 200 चल गया, 210 चल गया। हम लोग का बच रहा है 2180। कितना बच रहा है 2180। हम लोग का कहलाएगा टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, देखो तो आंसर आया फर्स्ट जो है, जैसे गुड्स इन ट्रांजिट है, फिर लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस इन वेट है, ये सब चीज अलग से आ गया है। ठीक, तो देखो स्टॉक अकाउंट जब हम बनाएंगे तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब सुनो एक चीज और, यहाँ पर क्या है बैलेंस बीडी में देखो कोस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कोस्ट। क्वेश्चन में क्या बोला था बताओ तो कोस्ट तो है हम लोग का, लेकिन जो हम लोग का ओपनिंग स्टॉक का कोस्ट नहीं है, हम लोग का हमेशा इनवॉइस प्राइस चाहिए। क्या चाहिए तो देखो इनवॉइस प्राइस कैसे लिखेंगे 5000 है, इसमें 25% जोड़ दो। बोला था ना कोस्ट में से 25% जोड़ के भेजना है। अब बोले सर पिछला क्वेश्चन में क्यों नहीं जोड़े थे, तो पिछला क्वेश्चन में ये चीज नहीं लिखा हुआ था। पिछला क्वेश्चन में हम लोग का एसएफटी लिखा हुआ नहीं था। तो सुनो यहाँ पर कोस्ट प्लस 25% लिख दिए। इनवॉइस पे लिखना हमेशा ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्या बनाना है इनवॉइस पे, तब ना स्टॉक रिजर्व बनेगा। तो कितना हो जाएगा 25 25 125 6250। क्लियर, हमेशा यहाँ इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया था तुरंत लिखना गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना का भेजा है 20,000। देखो जो जो चीज पे लोडिंग निकलता है समझो हमेशा इनवॉइस प्राइस पे रहेगा। वो हमेशा किस पे रहेगा इनवॉइस प्राइस। और सामान कहाँ से आया है, और देखो इसे सामान गया है तो सुनो यार अब नया बना रहे हैं ना, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट ही ज्यादा समझना है। यहाँ पर समझो लॉस इन ट्रांजिट है ना, तो इधर आएगा। या तो पहले सेल्स लिख लो, पहले क्या लिख लो सेल्स कितना था 25,500। सीमी को सही में उठा के उधर रखते हैं। ठीक है, बाय सेल्स हो गया। उसके बाद लॉस इन ट्रांजिट को देखो इसे लिखना बाय लॉस इन ट्रांजिट। देखो दो भाग में इसको कर देना, एबनॉर्मल लॉस है। क्या है एबनॉर्मल, यही पर देखो काट देते हैं बाय ब्रांच पीएल लिख देंगे और बाय ब्रांच एडजस्टमेंट लिख देंगे। देखो इसीलिए क्वेश्चन बना रहे हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट में हमेशा लोडिंग लिखाएगा। क्या लिखाएगा लोडिंग। तो देखो कितना का है लॉस इन ट्रांजिट 2500 का 1/5 500 और यहाँ कितना हो जाएगा 2000। सब मिला के कितना होगा सर अगर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा सुनो डायरेक्ट लिख देंगे तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट अगर बाय लॉस इन ट्रांजिट तो हम लोग को फिर पीएल में बांटना पड़ेगा। अच्छा तो बांटना पड़ेगा पीएल में। जितना एबनॉर्मल लॉस होता है सुन लो एबनॉर्मल लॉस मतलब जो नॉर्मल नहीं है, जो मतलब जिसको रोका जा सकता है, जैसे लॉस इन ट्रांजिट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वो सब चीज दिया रहेगा ना। तो हम लोग को दो भाग कर देना, जो कॉस्ट रहेगा वो पीएल में लिखाएगा, जो कॉस्ट रहेगा वो पीएल में, जो लोडिंग रहेगा वो इसमें बाय। फिर देखो ये क्या है लॉस बाय थेफ्ट है ना, लॉस बाय फायर है कि थेफ्ट है, बाय ब्रांच पीएल और बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। देखो इसमें तो ये काम करेंगे 1000। देखो कितना का लॉस हुआ है 1000 का ना, 1000 का 1/5 200 800 कितना हो जाएगा। ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिखे बताओ लोडिंग। ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिखे लोडिंग लिखा, तो पोस्ट था किसमें चल गया पीएल में, पोस्ट तो ऑटोमेटिक है ना। तो 1000 में 200 चल गया तो कितना बचा 800। तो एबनॉर्मल लॉस को दो भाग करके लिखना। मेन है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये बन गया मतलब सब बन गया, बाकी भी जैसे बनता था वैसे बनेगा। ये हो गया। उसके बाद देखो लॉस इन वेट है 50 होता है, इसको लॉस इन वेट को डायरेक्ट लिख देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट, इसको भी दो भाग करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर नॉर्मल है। देखो लॉस इन वेट क्या होता है अपने से वजन धीरे धीरे क्या हो जाता है कम हो जाता है। जो नॉर्मल स्टेज रहेगा ना उसमें दो भाग करने का जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा 500। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी देखो एक पोस्ट दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक भी क्या दिया है
एक्सपोज। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD। मतलब कितना कितना का कॉस्ट दिया है? 6,000। 6,000 अब प्लस 25%। कॉस्ट लिखा है ना, जिसको जोड़ के लिख रहा है तो 25 से 150 7500 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर जोड़ो इसे। 25,500 2500 1,000 500 और 7500। देखो इधर जोड़ के आ रहा है 37,000। कितना आ रहा है? 37,000 माइनस 62 50 और 20,000। देखो इधर 28,000 नहीं वही तो 37,000 माइनस 62 50 माइनस 20,000। देखो इधर 10,750 रुपया घट रहा है, इसको बोलते हैं सरप्लस। इसको लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सरप्लस आया है, उधर भी आता तो यही चीज लिखते। सर अगर डेफिशिएंसी लिखते ना, हाँ उधर डिफिशियंसी आ जाता होता, लेकिन ब्रांच एडजस्टमेंट ही लिखते, वही बोल रहे हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? ब्रांच एडजस्टमेंट ही लिखते। अब सुनो यहाँ पर, इसके बाद हम लोग कौन अकाउंट बनाने बोला है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, देखो यहीं पर बनाते रहे। देखो देखो ब्रांच एडजस्टमेंट, सुनो यहाँ पर। ब्रांच एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो यहाँ पर। ब्रांच एडजस्टमेंट कैसे चला दो, कैसे कैसे चलेगा, समझ में आ रहा है ममता? नहीं आ रहा है ममता लोग को, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट है ना, तो बाय में है तो कहाँ जाएगा? टू में थोड़ा सा दिक्कत। कितना ब्रांच कौन स्टॉक क्या आ रहा है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट से कितना आ रहा है? 500 रुपया। ठीक, टू ब्रांच स्टॉक कितना आ रहा है? फिर ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक कितना आएगा? 500। हो गया, वहां से क्लियर हो गया लगभग। इधर से तीनों इसमें देखो, बाय ब्रांच स्टॉक 10,750। और कहीं अब स्टॉक रिजर्व सब वाला लिखाएगा। अब क्या लिखाएगा? स्टॉक रिजर्व सब। देख लेते सही बन रहा है कि नहीं। देखो गलत बन रहा है। हम लोग 750 आया क्यों? नहीं आया सर। नहीं, जानता है क्या किया है? पोस्ट में ही लिख दिया उसको, क्या नाम है, स्टोर रिजल्ट नहीं निकाला होगा ना, कहीं अंतर आ रहा होगा। हम 7500 लिखे ना, इधर कितना लिखे? 1500 इधर कितना लिखे? 1250 ना। हाँ वही 250 रुपये का अंतर आ रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। सुना यहाँ पर 2 में है ना, तो कहाँ लिखेंगे? बाय में क्या लिखेंगे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये तो लिख दिए ना, अब क्यों लिख रहे हैं? अब आप कुछ अकाउंट नहीं बना है, अब उसका डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। उसका क्या करेंगे? डायरेक्ट। जैसे ओपनिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का इधर लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व। कितना है? 1250 ना, 1/5। अरे इसका 1/5। तो देखो पिछला भी जो बनाया है थोड़ा देर पहले, अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा देर पहले जो स्टोर रिजर्व अकाउंट बनाया है ना, देख लेना, डायरेक्ट 1/5। फिर उसका सीडी में डायरेक्ट 1/5। सर तो क्वेश्चन में डायरेक्ट कैसे बनाने बोला है यार? नहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक चीज बनाना है, एक दिन बनाएंगे। अच्छा, स्टॉक रिजर्व 1/5 मतलब 1500 रुपया। यहाँ आ जाओ, ये सब तो लिखा गया, ओपनिंग स्टॉक का लिखा गया, लॉस इन शेयर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो पीएल में जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम ये भी पीएल में जाएगा। यहाँ हो गया, इसको जोड़ दो। देखो पहले ए बनेगा, हम इधर उधर करके बना देते हैं, तो तुम भी ऐसे वैसे नहीं कर देना। पहले ए फिर ए, कितना होगा? 10,750 प्लस 1250, इधर आ रहा जोड़ के 12,000। 12,000 में से 500 चल गया, 200 चल गया, फिर 500 गया, फिर 1500 गया।
आ रहा 9300, कितना आ रहा है? ये लिखेंगे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ गुड, हाँ ठीक बोले, गुड। इसका देखो एक और नहीं लिखे हम इसका लोडिंग, गुड्स इनटू बाय ब्रांच गुड्स इनटू कितना लोडिंग है 1/5 ना, तो उसका 1/5 कितना हो जाएगा 4000 ना, तब 12 और 4 यहाँ कितना हो जाएगा 16, इधर भी कितना आना चाहिए 16, कितना आना चाहिए 13,300, 13,000, थोड़ा तो बड़ा बनेगा ये क्या। अब आ जाए इसी में हम लोग ब्रांच पीएल अकाउंट, क्या आ जाएंगे ब्रांच पीएल। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ जो है 2 में उसको कहाँ लिखेंगे बाय में, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना आया 13,300। 2 देखो यहाँ पर ब्रांच स्टॉक 2000, फिर ब्रांच स्टॉक, फिर इसमें 800, ठीक और कहीं पीएल है, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट जो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है 8,000। बाय इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, बाय क्लेम रिसीव 2000 रुपये क्लेम नहीं मिला है, प्रॉफिट एंड लॉस तो कहीं पीएल है नहीं। 13,300 प्लस 2000 कितना हो गया बताओ, जो आगे बताएगा वो नहीं समझ पाएगा क्या। सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम यही सोचे अभी तक कि क्वेश्चन को पूछा क्यों नहीं, ममता पिछला क्लास में पूछी तो तुम आज पूछे। हाँ तो सर बताइए 4500 रुपये आ रहा नेट प्रॉफिट, आएगा कितने, कितना आ रहा 45। देखो सबसे पहले 1 नंबर में इसको बनाना, 2 नंबर में इसको, 2 नंबर में इसको और 3 नंबर में इसको, ठीक है। कभी भी अब नॉर्मल लॉस रहेगा तो 2 भाग में बांट देना,